अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब खैरियत से रहें। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को करने से पहले हम क्या करेंगे, सब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस हैं उसमें लाइक और अनलाइक को डिस्कस करेंगे। लाइक टाइप ऑफ फ्रैक्शंस क्या होती हैं, ये लाइक फ्रैक्शंस क्या हैं जिनमें हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है। सपोज कर लें हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं जिनमें डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, न्यूमरेटर कैसा भी है, लेकिन हमने सिर्फ डिनोमिनेटर को चेक करना है। अगर डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है तो हम इसे कहेंगे ये हमारे पास है लाइक फ्रैक्शंस। लेकिन अगर हमारे पास ये इस तरह से हैं कि डिनोमिनेटर डिफरेंट है, देखें यहाँ पर एक का डिनोमिनेटर 5 है, दूसरे का है 2। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो ये हमारे पास होगी अनलाइक फ्रैक्शंस। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसे कहेंगे ये हैं लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमने साइंस यूज़ करने हैं लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल। अब इन साइंस को हम इन फ्रैक्शंस में शो करेंगे। शो करने के लिए हमें सबसे पहले एक काम करना है कि हमें इन फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस बनाना है। लाइक फ्रैक्शंस बनाने के लिए हम इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे ताकि हम इजीली इसमें साइन डिसाइड कर सकें कि यहाँ पर कौन सा साइज करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये है एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3। पुट द करेक्ट साइन लेस देन, इक्वल और ग्रेटर बिटवीन द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। तो ये हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं, हम इनमें साइन को डिसाइड करेंगे कि इन तीनों में से कौन सा साइन होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ क्वेश्चन को लिखेंगे 3/5 और 6/25। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है। दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए हम सबसे पहले काम करेंगे, इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे कलेक्टिवली 5 एंड 25। अब अगर मैं इसे 2 के टेबल से चाहूँ तो ये नहीं होगा, इसे 5 के टेबल से करेंगे। 5 1 जार 5, 5 5 जार 25। नेक्स्ट है 5 1 जार 5, 5 1 जार 5। अब हमारे पास एलसीएम कितना आया है 25। अब चेक करें, हमने दोनों के डिनोमिनेटर्स को 25 बनाना है। ये फ्रैक्शन तो ऑलरेडी अपने डिनोमिनेटर में 25 है इसके, लेकिन फर्स्ट फ्रैक्शन में या फर्स्ट रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में हम ये चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर 5 है, हम इसको चेंज करेंगे 25 में। तो उसके लिए क्या करेंगे, 3/5 यानी 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 5 से, ताकि ये बने 25। और ऊपर भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ज़ाहिर है अगर किसी नंबर को हम नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी ज़रूर मल्टीप्लाई करेंगे। और उसके बाद 6/25 एज़ इट इज़। तो ये बनेगा 3 5 ज़ार 15 एंड 5 5 ज़ार 25, 6/25। स्टूडेंट्स देखें, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है। अब हम डिनोमिनेटर को ऐसे सोचेंगे कि जैसे हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे। डिफरेंट कौन है, न्यूमरेटर्स। अब इनमें से लार्जर या ग्रेटर कौन है, 15 इज़ ग्रेटर देन 6। और मैंने आपको लास्ट वीडियोस में ये भी सिखाया था कि साइन हमारे पास किस तरह से यूज़ होगा कि अगर जिस साइड पर फेस ओपन है वो साइड ग्रेटर है, जिस साइड पर फेस क्लोज्ड है वो साइड स्मॉलर है। अगर आपको इस तरह से समझ ना आए तो आप लास्ट वीडियोस में एक्सरसाइज 1.1 के वीडियोस में इसको डिटेल में देख सकते हैं। तो 15 हमारे पास ग्रेटर है तो इसकी साइड पर फेस ओपन है, और 6 स्मॉलर है तो इसकी साइड पर इस साइन का फेस क्लोज्ड है। तो इसी तरह से हम साइन को डिस्टिंग्विश करेंगे या डिसाइड करेंगे कि हम इन दोनों फ्रैक्शंस में कौन सा साइन लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, इन सेकंड पार्ट 7/10, और यहाँ पर साइन हमने इसमें शो करना है -7/10। अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो आपको ये नज़र आएगा कि दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स ऑलरेडी सेम हैं, दे आर लाइक टर्म्स। तो हमें कुछ भी मल्टीप्लाई कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसको
एज इट इज़ बस इसका साइन डिसाइड करेंगे। अच्छा देखें, यहाँ पर दोनों 7 है, एक के साथ प्लस है और एक के साथ माइनस है, मतलब जिसके साथ कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन होगा ऑब्वियसली। अब आप नंबर लाइन को अगर देखें, नंबर लाइन के सेंटर में होता है 0 और इसकी राइट साइड पर सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ़्ट साइड पर सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो आप याद रखिएगा हमेशा कि जो नंबर्स लेफ़्ट साइड पर होते हैं वो छोटे हैं, जो राइट साइड पर हैं वो बड़े हैं। इसकी पूरी डिटेल एक्सरसाइज़ 1.1 में मैंने बताई है, अगर आप चाहें तो वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आपके पास दोनों नंबर्स सेम हैं, एक प्लस का है, दूसरा माइनस का है, तो हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्लस के नंबर्स हैं वो बड़े हैं और जो माइनस के हैं वो छोटे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर +7 की साइड पर साइन का फेस ओपन कर देंगे। इट मीन्स 7/10 इज़ ग्रेटर दैन -7/10। Okay students, in third part -3/8 एंड -5/8 ये हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं, हमने इनके सेंटर में साइन डिसाइड करना है। तो साइन बेसिकली हम किस तरह से लगाएंगे, यू कैन सी कि दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये हमारे पास लाइक टर्म्स हैं बिकॉज इनके डिनोमिनेटर्स बिल्कुल सेम हैं, लेकिन न्यूमरेटर्स चेंज हैं, -3 एंड -5। तो अब हम ये देखेंगे कि देखने में तो -5 बड़ा लग रहा है, यानी 5 है नंबर तो वो बड़ा है, 3 छोटा है। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है, अगर बड़ा नंबर 5 है और छोटा नंबर 3 है, अगर मैं दोनों के साथ माइनस साइन लगा दूँगी, तो -5 जितना बड़ा था उतना ही छोटा हो जाएगा, क्योंकि नंबर लाइन पर इसका डिस्टेंस बहुत एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर है, -1, -2, -3, -4 एंड -5। 0 से लेफ्ट साइड पर जितना ज़्यादा डिस्टेंस होता रहेगा, नंबर उतना ही छोटा होगा। आप सिंपली इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अगर कोई नंबर बहुत बड़ा है, उसके साथ माइनस साइन लगा दें तो वो उतना ही छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर -3 जो है वो -5 से बड़ा है, इसलिए साइन का फेस ओपन है -3 की साइड पर। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट में देखें, यहाँ पर हमारे पास है मिक्स्ड फ्रैक्शंस। मिक्स्ड फ्रैक्शन हमने चेंज करना सिखा दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 में जाके उसको चेक कर सकते हैं कि कैसे हम मिक्स्ड नंबर्स को या मिक्स्ड फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे। 2 3/14, तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँगी, 7 1 ज़ार 7 और फिर इसको न्यूमरेटर को ऐड कर दूँगी, तो ये बनेगा 8/7। नेक्स्ट 2 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 14 ज़ार 28, 28 में 3 ऐड कर देंगे, 29 30 31, तो ये बनेगा 31/14। अब चेक करें, इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं हैं, दे आर अनलाइक फ्रैक्शंस। अब हम इन्हें लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे, तो वो किस तरह से होगा, 8/7। अब 7 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा, कैसे, 2 7 ज़ार 14 और यहाँ पर ऑलरेडी 14 है, तो इसलिए मुझे 2 को नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऊपर भी, और 31/14 एज इट इज़ आएगा। 2 8 ज़ार 16, 2 7 ज़ार 14 और 31/14 विल रिमेन एज इट इज़। देखें, अब ये लाइक फ्रैक्शंस में चेंज हो गए हैं, अब हम इनके डिनोमिनेटर्स को कंसीडर नहीं करेंगे। अगर आप वैसे चेक करें, यहाँ पर तो 16 और ये है 31, 31 दोनों पॉजिटिव के हैं, इसलिए 31 जो है वो 16 से बड़ा है, तो इसकी तरफ फेस ओपन कर देंगे, यानी 16 इज़ स्मॉलर दैन 31। तो इस तरह से हम इसका साइन डिसाइड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखेंगे, 1 1/7 इज़ स्मॉलर दैन 2 3/14। ठीक है, अब हम इसका स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन को रिपीट करके साइन लगाने का मकसद सिर्फ यही है कि उसने क्वेश्चन हमें दिया है कि इसमें साइन डिसाइड करें और पुट करें।
हमने ये सारा प्रोसेस तो सिर्फ़ अपनी ईज़ के लिए किया है, मतलब अपनी आसानी के लिए कि हम सही तरह से साइन डिसाइड कर सकें। तो एंड पर आपने इस तरह से क्वेश्चन लिख कर फिर उसमें साइन ज़रूर लगाना है, ठीक है? अब हम इसके नेक्स्ट 5th पार्ट में चेक करते हैं 1 5/12 उसके बाद साइन लगाना है 7/12 में। अब चेक करें एक हमारे पास फ्रैक्शन है, दूसरा मिक्स्ड नंबर है। सबसे पहले हम मिक्स्ड नंबर को सिंपल फ्रैक्शन में या इम्प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो देखें 12 को हम किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 वन्स आर 12, इसमें 5 को ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 17/12 और ये है 7/12। दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स बिल्कुल सेम हैं, तो ये हमारे पास कौन-सी फ्रैक्शंस हो गई? लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस के बाद अब हम ये चेक करेंगे कि इनके न्यूमरेटर्स किस तरह से हैं। 17 और 7 है। 17 इज़ ग्रेटर दैन 7 तो इसकी वजह से यहाँ इसकी साइड पर फेस ओपन है। अब हम यहाँ पर साइन लगाते हैं 17/12 इज़ ग्रेटर दैन 7/12। अब हम सिंपल जो क्वेश्चन था ओरिजिनल क्वेश्चन उसमें इस साइन को पुट करेंगे। पुट करने के बाद ये इस तरह से होगा 1 5/12 इज़ ग्रेटर दैन 7/12। ओके स्टूडेंट्स, इन 6th पार्ट -19/25 और दूसरी फ्रैक्शन है -7/25। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। रिपीट करने के बाद हम ये चेक करेंगे कि क्या ये लाइक फ्रैक्शंस हैं, यानी इनके डिनोमिनेटर सेम हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हमें इसे किसी भी नए नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा देखें, अब डिनोमिनेटर्स तो सेम है लेकिन न्यूमरेटर्स डिफरेंट हैं, -19 और -7। तो मैंने आपको क्या बताया था कि पहले हम नंबर को चेक करेंगे। ये है 19 और ये है 7। देखने में तो 19 7 से बड़ा है, लेकिन जैसे ही इनके साथ माइनस साइंस को लगा देंगे तो 19 जो है वो छोटा हो जाएगा 7 से। तो इसलिए हम इसके दरमियान इस तरह से साइन लगाएंगे कि साइन का फेस क्लोज होगा -19 की साइड पे और ओपन होगा -7 की साइड पे। Exercise 1.2 क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर द फॉलोइंग रैशनल नंबर। बेसिकली कंपेयर का मतलब यही है कि हम देखें कि एक रैशनल नंबर दूसरे से छोटा है या उससे बड़ा है या उसके इक्वल है। तो इस सब में हम क्वेश्चन नंबर 3 में इसे बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। आप इसको समझने से पहले क्वेश्चन नंबर 3 ज़रूर देखें ताकि आपको ये समझ आए कि हम साइन कैसे डिसाइड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है 2/7 एंड 2/5। क्लास हमने ये भी देखा था कि हम लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं और हम उन्हें लाइक में कैसे चेंज करते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, आप उसे ज़रूर देखिएगा। फ़िलहाल हम इसे किस तरह से करेंगे, 2/7 एंड 2/5। इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को चेक करें, ये डिफरेंट हैं, सो दे आर अनलाइक फ्रैक्शंस या अनलाइक रैशनल नंबर्स। अब हम इन्हें चेंज करेंगे और इनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, टेक एलसीएम ऑफ 7 एंड 5, यानी 7 और 5 का एलसीएम लेंगे। 2 के टेबल से तो ये हो नहीं सकता, तो इसलिए स्मॉलेस्ट टेबल 5 पॉसिबल है, उससे हम इसको डिवाइड करेंगे या सॉल्व करेंगे। 7 विल रिमेन एज इट इज़, 5 वन्स आर 5 एंड 7 वन्स आर 7। तो अब हम इसे किस तरह से करेंगे, 5 और 7 है, एलसीएम हमारे पास आया 5 7 आर 35। 35 का मतलब ये है कि हम अपनी फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 35 बनाना चाहते हैं, यानी 2/7 है। तो अगर मैं इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि डिनोमिनेटर में 35 बने, तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 35 बनेगा, 5 से। तो 7 5 आर 35 हो जाएगा, इसलिए मुझे ऊपर न्यूमरेटर को भी इससे मल्टीप्लाई करवाना है। 2 5 आर 10, 7 5 आर 35। तो इसका मतलब है हमने फ्रैक्शन को चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है 2/5 की,
इसे हम किस तरह से करेंगे, इसके डिनोमिनेटर्स में भी हम 35 बनाना चाहते हैं, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 7 से, और इसलिए हम न्यूमरेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 2 7 ज़ार 14, 5 7 ज़ार 35। देखिए अब इन दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम हो गए हैं। जब इनके डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो हम इनमें साइन डिसाइड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखें यहाँ दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, इसका मतलब है ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस बन गई हैं। अब हम लाइक फ्रैक्शंस में कंपेयर करने की वजह से साइन को डिसाइड करेंगे। तो ये हमारे पास है 10/35 और 14/35। अब चेक करें आप, इनके डिनोमिनेटर्स तो सेम हैं, अब हम इन्हें डिस्कस नहीं करेंगे। अब बारी है न्यूमरेटर्स की। न्यूमरेटर में कौन है, 10 है और 14 है। तो आप देखें दोनों पॉजिटिव है और 14 इज़ ग्रेटर दैन 10, तो इसलिए 14 की साइड पर फेस ओपन है। तो हम इसके साइन को इस तरह से लिखेंगे कि 10/35 इज़ स्मॉलर दैन 14/35। अब हम क्वेश्चन में, ये तो हमने खुद से चेंज किया था ना, अब हम क्वेश्चन में इसको चेक करते हैं कि क्वेश्चन में हम इसे किस तरह से लिखेंगे। 10/35 किसका आंसर था, 2/7 का। तो इसे हम लिखेंगे 2/7 इज स्मॉलर देन 2/5। ओके स्टूडेंट्स, इन सेकेंड पार्ट 5/9 एंड -3/5 आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं। और अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 9 एंड 5। 9 और 5 का एलसीएम लेने के लिए हम इसे किस तरह से करेंगे, 3 के टेबल से स्टार्ट करेंगे। बेसिकली 5 विल रिमेन एज इट इज़, 3 3s are 9, 5 will remain as it is, 3 1s are 3, 5 1s are 5, 3 3s are 9, 9 5s are 45। तो एलसीएम हमारे पास क्या आया है, 45। तो इसका मतलब है हमने दोनों डिनोमिनेटर्स को 45 में चेंज करना है। तो फर्स्ट फ्रैक्शन है 5/9। अब हम क्या करेंगे, 9 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो बन जाए 45। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 45 को 9 से ना डिवाइड करके चेक करते हैं। 9 5s are 45। इसका मतलब है 5 एक ऐसा नंबर है कि अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर हमारे पास बन जाएगा 45। तो इसके लिए मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखें 5 5s are 25, 9 5s are 45। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है उसको भी हम चेंज कर देंगे, उसके डिनोमिनेटर को चेंज कर देंगे। बेसिकली -3/5 है। अब 5 को मैं किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर मेरे पास आए 45, तो वो होगा 9। तो अब इसे मल्टीप्लाई कर दें, 5 मल्टीप्लाई बाय 9 और ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई कर दें। माइनस 9 3s are 27, 5 9s are 45। अब देखें दोनों हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस हैं बिकॉज इनके डिनोमिनेटर्स सेम हैं। डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। अब हम ये लिखेंगे 25/45 एंड -27/45। देखिए अब जब डिनोमिनेटर सेम है तो हम इन्हें डिस्कस नहीं करेंगे। अब बारी है न्यूमरेटर्स की। न्यूमरेटर में अगर हमारे पास एक प्लस का साइन है या एक प्लस का नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है, तो आप देखें 25 इज़ ग्रेटर दैन -27, क्योंकि ये माइनस में चला गया है इसलिए 27 छोटा हो गया। इसलिए हम जो साइन लगाएंगे उसमें साइन का फेस ओपन होगा 25 की साइड पे और 27 की साइड पर फेस क्लोज होगा। अब यही हम जो आंसर लिखा है हमने क्वेश्चन की फॉर्म में लिखेंगे, 5/9 इज़ ग्रेटर दैन -3/5। ओके स्टूडेंट्स, इसके थर्ड पार्ट में चेक करें। हमारे पास क्वेश्चन है 1/12 एंड -1/12। अब आप इसमें चेक करें, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं, दे आर लाइक टर्म्स या लाइक फ्रैक्शंस। तो अब हम इन्हें सिर्फ सिंपली इनका साइन डिस्कस करेंगे। एक है +1, दूसरा है -1,
ऑटोमेटिकली आप जानते हैं जो पॉजिटिव टर्म्स होती हैं या पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो हमेशा बड़े होते हैं, तो इसलिए हम साइन लगाएंगे कि 1 की तरफ इसका फेस ओपन होगा और -1 की तरफ फेस क्लोज होगा, यानी 1 इज़ ग्रेटर दैन -1। तो क्वेश्चन भी हमने एज इट इज़ इसमें लिख देंगे कि क्वेश्चन जो है उसमें 1/12 इज़ ग्रेटर दैन -1/12। जब हम इसका सेकंड ओके स्टूडेंट्स, इसके फोर्थ पार्ट में चेक करें, हमारे पास क्वेश्चन है -2/7 एंड -3/11। ये हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस हैं क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं। अब हम इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए एलसीएम लेते हैं, किसका, दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ऑफ 7 एंड 11। अब 7 और 11 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो ये 7 1s आर 7, 11 एज इट इज़ एंड 11 1s आर 11। 7 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आंसर आएगा 77। इसका मतलब है एलसीएम क्या आया, 77। इट मीन्स हमने इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं उन्हें क्या बनाना है, 77। -2/7, अब इसको हम इस तरह से लिखेंगे -2/7। 7 को मैं किस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊँ कि आंसर आए 77। तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं या फिर इसको सिंपली डिवाइड करके भी आप चेक कर सकते हैं। 7 1s आर 7, 7 1s आर 7। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 11, यानी 7 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 77। ऑटोमेटिकली ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 11 2s आर 22 माइनस साइन एज इट इज़, 7 11s आर 77। अब नेक्स्ट फ्रैक्शन को भी कर दें चेंज, 3 - 3/11 इज इक्वल्स टू, अब 11 को किस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 77 आए। ऑब्वियसली 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी, यानी न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। 7 3s आर 21, 11 7s आर 77। तो अब देखें ये दोनों फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस में चेंज हो गई हैं, इनके डिनोमिनेटर सेम हैं। अब हम ये डिसाइड करेंगे कि इनमें साइन कौन सा होगा। न्यूमरेटर्स को अगर हम चेक करें तो एक है 22 और दूसरा है 21। अगर सिंपली 22 और 21 को चेक करें तो 22 इज़ ग्रेटर दैन 21। लेकिन मैंने लास्ट वीडियो में यही बताया था कि अगर इन दोनों के साथ माइनस साइन हम लगा देंगे तो जो नंबर जितना बड़ा है वो उतना ही छोटा हो जाएगा, और 22 -22 जो है वो स्मॉलर होगा -21 से। तो इसलिए -22 की साइड पर फेस क्लोज होगा और दूसरी साइड पर फेस ओपन होगा। तो ये हमने डिसाइड कर लिया कि इसमें साइन कौन सा होगा। अब हम क्वेश्चन को इसमें लिखेंगे और एग्जैक्ट बताएंगे कि -2/7 इज़ स्मॉलर दैन -3/11। ओके क्लास, इन फिफ्थ पार्ट -5/11 एंड -7/9। आप इस क्वेश्चन में चेक करें कि ये दोनों फ्रैक्शंस अनलाइक फ्रैक्शंस हैं क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं। तो डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं दोनों डिनोमिनेटर्स का, एलसीएम ऑफ 9 एंड 11। अब 9 एंड 11 का एलसीएम लें, 3 3s आर 9, 11 एज इट इज़, 3 1s आर 3, 11 एज इट इज़, 11 1s आर 11, 3 3s आर 9, 9 11s आर 99, यानी इन सब को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, 99। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर्स को 99 बनाएंगे। -5/11, देखें अब 99 को मतलब 11 को मैं किस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि ये 99 बन जाए। तो उसके लिए हम इसे किस तरह से चेक करेंगे, 11 9s आर 99। तो 9 एक ऐसा नंबर है कि अगर मैं इसे 11 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो आंसर आएगा 99। तो कर देते हैं मल्टीप्लाई। अब हम न्यूमरेटर को भी 9 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, माइनस एज इट इज़, 9 5s आर 45, 11 9s आर 99। नेक्स्ट है -7/9। अब
इसको भी हम एज़ इट इज़ लिख देंगे। अब ये चेक करेंगे कि 9 को किससे मल्टीप्लाई करवाएँ कि 99 बने, तो वो है 11 कर देते हैं। अब इसको न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई कराते हैं 11। 11 सेवन्स आर -77 एंड 11 नाइन्स आर 99। अब देखें दोनों लाइक फ्रैक्शंस में चेंज हो गए हैं, इनके डिनोमिनेटर सेम हैं। तो अब हम इसे किस तरह से लिखेंगे? -45/99 एंड -77/99। अब 99 तो दोनों सेम है, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। न्यूमरेटर को चेक करते हैं, यहाँ 77 और 45 है। अगर सिंपली हम 77 और 45 को चेक करें तो देखने में 77 ग्रेटर दैन 45 है। लेकिन यही हमने लास्ट क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया था कि अगर दोनों के साथ माइनस साइन होगा तो वो नंबर जो जितना बड़ा है वो उतना ही छोटा हो जाएगा। तो इसलिए -77 जो है वो छोटा है 45 से। तो इसलिए -77 की साइड पर फेस क्लोज होगा और 45 की साइड पर फेस ओपन होगा। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसका 6th पार्ट करते हैं। 6th पार्ट में ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसे क्वेश्चन की फॉर्म में भी लिखेंगे। -5/11 इज़ ग्रेटर दैन -7/9। तो नेक्स्ट पार्ट है 6th पार्ट, 3/22 एंड -5/22। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखें तो यहाँ पर नज़र आता है कि दोनों के डिनोमिनेटर्स बिल्कुल सेम हैं, सो दे आर लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस को क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया था, आप वहाँ से ज़रूर देखिएगा ताकि आपको प्रॉपर समझ आए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3/22 एंड -5/22। डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए हमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम सिंपली सिर्फ साइन डिसाइड करेंगे। साइन में हम क्या करेंगे, 3 जो है वो -5 से ग्रेटर है क्योंकि 3 पॉजिटिव है। तो इसके लिए हम 3 की साइड पर फेस ओपन कर देंगे और -5 की साइड पर फेस क्लोज कर देंगे।